बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रवीण मांझी के पास से मिले हैं 4,65,000 रुपए नकद। जहानाबाद के मखदूमपुर थाने में केस दर्ज। मांझी के बेटे ने हिरासत में लिए जाने पर कहा घर के निर्माण के लिए था ये पैसा। बिहार चुनाव की तैयारियों के लिए पटना में बीजेपी की राज्य चुनाव समिति की बैठक। ओवैसी के बाद शिवसेना ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी 50 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीट बंटवारे से नाराज मांझी ने बिहार भवन में भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मांझी ने कहा, कोई नाराजगी नहीं, मीडिया बना रहा है बात का बतंगड़। बिहार भवन में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की कोर ग्रुप की बैठक। मांझी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव की बैठक। बैठक में सीटों के समीकरण को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ओवैसी को बताया शैतान। कहा, ऐसे जहरीले लोगों को बीजेपी का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं। शनिवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुए धमाकों में मौत का आंकड़ा पहुंचा 90। घटनास्थल पर पहुंचे शिवराज का लोगों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के झाबुआ में धमाके में मौत का आंकड़ा 90 पहुंचा। परिजनों से मिले मुख्यमंत्री, 5 गुना किया मुआवजा, अब मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। मामले में गोदाम के मालिक राजेंद्र कासवा के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज किया। फरार है राजेंद्र, गोदाम को किया गया सील। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। धमाकों को लेकर कांग्रेस ने बुलाया बंद। स्थानीय लोगों ने किया बंद का विरोध। बिग कश्मीर इंटरनेशनल हाफ मैराथन के दौरान श्रीनगर में झड़प। कुछ नाराज प्रतिभागियों ने पाकिस्तान के समर्थन में लगाए नारे। हंगामे के बीच कश्मीर यूनिवर्सिटी में मंच पर भी कुछ प्रतिभागियों ने की तोड़फोड़। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, बेटी जब तक घर नहीं आ जाती सो नहीं पाता। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता। प्याज की कीमतों पर राजस्थान के कृषि मंत्री का बेतुका बयान। कहा, लोग प्याज नहीं खाने से मर नहीं जाएंगे। प्याज के आसमान छूती कीमतों को लेकर पूछे सवाल पर राजस्थान के कृषि मंत्री का बयान सुनकर हर कोई हैरान। यूपी में सत्ता के नशे में चूर। समाजवादी पार्टी विधायक ने खुद को बताया गब्बर जैसा। कहा, जिस कोतवाली में जाता हूं दारोगा डर कर कमरे में छिप जाता है। टाडा से एसपी विधायक अजीम उल हक पहलवान के अनुसार उनका कॉल देखकर दहशत में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ से मोबाइल छूट जाते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत की अनोखी मुहिम। चुनाव में शराब परोसने वाले उम्मीदवारों का बहिष्कार करने का लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पनूह में सुरंग धंसी। 3 लोगों के सुरंग के अंदर फंसे होने की खबर। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। फंसे लोगों को निकालने की कोशिश तेज। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के रिजल्ट। AISF के कन्हैयालाल अध्यक्ष बने। ABVP के उम्मीदवार का उपाध्यक्ष पद पर कब्जा। महासचिव पर आयशा का कब्जा। JNU में मिली जीत से ABVP कार्यकर्ता खुश। दिल्ली के चिड़ियाघर में 2 हाथियों के बीच झगड़े के दौरान महावत घायल। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रधानमंत्री इस महीने अमेरिका के फेसबुक के मुख्यालय जाएंगे। संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से ने दी है जानकारी। मोदी ने भी कार्यक्रम को लेकर किया ट्वीट। 27 तारीख को है कार्यक्रम। सवाल जवाब के सत्र में भी शामिल होंगे पीएम। लोगों से मांगे सुझाव। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को दिए निर्देश। फेसबुक पर साझा न करें संवेदनशील जानकारियां। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने डीएम डिविजनल कमिश्नरों के साथ की बैठक। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए हालात का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। संजय गांधी अस्पताल का किया दौरा। मुंबई में मीट बैन को लेकर उठे विवाद के बीच जैन समुदाय के लोगों ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। एमएनएस ने मीट बैन पर जारी रखा अपना विरोध। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बेचे मीट और चिकन।
जाट आरक्षण को लेकर हिसार में जाट महासभा के लिए फिर जुटे जाट, फिर पकड़ने लगी आरक्षण की मांग। हरियाणा के रेवाड़ी में लूट के इरादे से 2 बदमाशों ने एक अमेरिकी नागरिक को किया घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। कोलकाता में लीज की जमीन पर कब्जे को लेकर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट अवेरी कंपनी के कर्मचारियों के बीच झड़प। यूपी में झांसी में अवैध संबंधों के शक में पंचायत पर युवक की जान लेने का आरोप। युवक के घर वालों का आरोप, पिटाई के बाद युवक को फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात। यूपी के मऊ में रेप पीड़िता के बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। नाराज लोगों ने लखनऊ बलिया हाईवे पर शर रखकर किया हंगामा, पुलिस ने मामला दर्ज किया, कोई गिरफ्तार नहीं। अभिनेता रजनीकांत के टीपू सुल्तान के जीवन पर आधारित फिल्म करने को लेकर शुरू हुआ विवाद। हिंदू संगठनों की मांग, फिल्म न करें रजनीकांत। दिल्ली के बाहरी इलाके बादली में स्थानीय लोगों पर टूटा उपद्रवियों का कहर। कॉलोनी में घुसकर बदमाशों ने की तोड़फोड़। कई गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे करीब 50 बदमाश, कॉलोनी में की इन्होंने तोड़फोड़। दिल्ली के तिलक नगर में नाइजीरियाई मूल की महिला के साथ गैंगरेप, नाइजीरियाई मूल के ही लोगों पर लगा आरोप। दिल्ली के महिपालपुर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बेलगाम ट्रक ने कुचला, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। कोलकाता के विधाननगर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के गैंग का पर्दाफाश कर 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ के 12 थाना क्षेत्र में घर में सिलेंडर ब्लास्ट, 3 की मौत। ब्लास्ट के बाद घर के बरगच्चे उड़े, काफी दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। 2 के खिलाफ मामला दर्ज, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम। अमावस्या के अवसर पर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए श्रद्धालुओं ने जान की बाजी लगाकर रेल की छत पर किया सफर। रेलवे के इंतजाम नाकाफी। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी फौज आमने सामने। आईटीबीपी के जवानों ने गिराया पेट्रोलिंग लाइन पर बना चीन का अवैध वॉच टावर। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स के छात्रों ने अपनी 14 मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। सुविधाओं के गलत इस्तेमाल करने का संजय दत्त पर याचिका में लगाया गया है आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार को महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्रांच ने भेजा नोटिस। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी, पुलवामा में मुठभेड़ में लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी इरशाद अहमद गनी को मार गिराया गया। पुलवामा के काकोपारा में 7 घंटे तक चली मुठभेड़, सेना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया गनी। गाड़ी में कई हमलों में शामिल था आतंकवादी गनी। 2013 में हैदरपुरा में सेना के काफिले पर हमले को भी इरशाद गनी ने ही दिया था अंजाम। सेना के अनुसार लश्कर का डिविजनल कमांडर था इरशाद गनी। घाटी में लश्कर के लिए आतंकवादियों को करता था भर्ती। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 2 सेना के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। शुक्रवार को हुआ था एनकाउंटर। जैसलमेर में सीमा पर बीएसएफ जवानों को योग सिखाने पहुंचे रामदेव ने लोंगोवाल पोस्ट का दौरा किया। 1971 की लड़ाई में इसी जगह 3000 पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़े थे हमारे सिर्फ 120 जवान। लोंगोवाल पोस्ट पर तनोट माता मंदिर में बीएसएफ जवानों के साथ आरती में भी शामिल हुए बाबा रामदेव, गाया गाना भी। मक्का में मस्जिद में हुए हादसे में मारे गए आसनसोल के शख्स के घर पहुंचे ममता के मंत्री, घर वालों के साथ जताई संवेदना। पंजाब में अमृतसर से लगी पाक सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी तस्करों ने 14 किलो हेरोइन ले जा रहे थे जिसे जब्त किया गया। जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 70 करोड़ रुपए। ओडिशा के कटक में मठ में युवक का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने मठ में की तोड़फोड़। पुलिस ने आनंद आत्मा आश्रम के बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
पुणे में अनशन पर बैठे एफटीआई के एक और छात्र की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। इससे पहले भी एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग को लेकर अनशन जारी। दिल्ली में उपहार सिनेमा कांड में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने जंतर मंतर पर निकाला कैंडल मार्च, कई नेता हुए शामिल। दिल्ली के बिंदापुर में लड़की को उसके घर के बाहर मारा गया, दरवाजे पर खून से लथपथ मिली लाश। दिल्ली के सफदरजंग में सनसनीखेज हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के भरत नगर इलाके में महिला से चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़कर पीटा, अधमरा किया। महिला से उसकी चेन और पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों पर शोर मचाने के बाद रिक्शा वालों की मदद से लोगों ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में ऑटो लिफ्टर गैंग, 5 लोग गिरफ्तार, 19 बाइक 4 कारें बरामद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पुंडक रेलवे स्टेशन पर मिली 13 दिन की बच्ची, रेलवे कर्मचारियों ने चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले किया। कॉर्पोरेट लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शख्स दिल्ली में गिरफ्तार, 13 करोड़ रुपए का लगाया था चूना। दिल्ली पुलिस के अनुसार 400 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर 13 करोड़ रुपए ऐंठे। यूपी के मैनपुरी में वैन और कार में आमने सामने टक्कर, 5 की मौत। हादसे में 8 लोग घायल, घायलों में से 4 की हालत गंभीर। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 2 दिन का एप्पल फेस्टिवल, 250 बागानों से लाए गए सेब की अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया उद्घाटन, स्टॉलों का मुआयना कर सेब के स्वाद भी चखे। मधुबनी पेंटिंग से जुड़े कलाकार बदहाली की हालत में जीने को मजबूर, बिहार सरकार को कोई फिक्र नहीं। पेंटिंग से जुड़े कलाकारों के अनुसार एक दिन का 200 रुपए से भी कम मिलता है मेहनताना। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने के लिए वडोदरा में बजरंगी बली से अनोखी गुहार, 7 लाख नोटों से सजाकर किया गया श्रृंगार। नासिक कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान, सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने लगाई डुबकी। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के किनारे साधुओं ने किया शाही स्नान, आस्था की लगाई डुबकी। तीसरा शाही स्नान 18 सितंबर को 25 सितंबर तक चलेगा कुंभ। झारखंड में नहीं होगी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग, झारखंड फिल्म नीति 2015 के विरोध में फिल्म के लेखक और निर्माता ने लिया फैसला। अपनी नई फिल्म मेरठिया गैंगस्टर के प्रमोशन के सिलसिले में रांची आए थे ज़ीशान कादरी। मेक्सिको में फिर से आग उगल रहा है, कोलिमा ज्वालामुखी, 2 किलोमीटर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार। पोलैंड में शरणार्थियों को शरण देने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, शरणार्थियों का समर्थन कर रहे लोगों ने भी निकाला मार्च। सर्बिया से लगी सीमा पर नए तारों को काटकर हंगरी में परिवार के साथ दाखिल हुआ शरणार्थी, बॉर्डर पुलिस ने रोका। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज की फिल्म की शूटिंग के दौरान प्लेन हादसे में घायल शख्स की हालत गंभीर, 2 लोगों की हुई थी मौत। स्विट्जरलैंड के लुसान शहर में कलरफुल दौड़ का आयोजन, चैरिटी के लिए हजारों लोग दौड़े।